अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत इम्पॉर्टेंट वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये ख़ास तौर पर मैसेज है इसमें मेरे उन ओवरसीज़ बहन भाइयों के लिए जो बाहर से मेरे लिए आ रहे हैं। वो इसको पहले गौर से सुने। ये वाक़या जो है ना, ये मैं आपको अपने कारोबार के लिए नहीं बल्कि आपको अपने टाइम की बचत के लिए बता रही हूँ। आज हमारे पास कनाडा से एक कपल आया। उन्होंने मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली थी। ठीक है, नाम मैं उनका मेंशन नहीं करना चाहती। उन्होंने मुझे $100 दे के मेरे से अपॉइंटमेंट ली और मुझे बताया कि डॉक्टर साहबा हम बेटे की ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, बताएं क्या क्या तरीके हैं। मैंने उन्हें बताया कि 3 मेथड्स हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी मेथड में, जिस मेथड में सबसे ज़्यादा सक्सेस है वो बता दीजिए। मैंने उन्हें बताया कि सक्सेस तो सबसे ज़्यादा पीजीडी में है। पीजीडी में अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाए तो 98 to 99% चांस है कि वो आपका बेबी बॉय होगा। खैर, उन्होंने पहले भी पीजीडी करा रखी थी। उन्होंने दूसरी दफ़ा वहाँ से भी उनका पीजीडी फेल हुआ। वो मेरे पास आ गए। आज जब आए तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहबा हम तो आपको पेमेंट हम लेकर आए हैं। पहले तो मैंने उन्हें बताया था कि आपने अपनी पेमेंट, अगर आप एज ए फॉरेन पेशेंट मेरे पास रजिस्टर हो रहे हैं, अपनी पेमेंट पहले बुक करा दीजिएगा क्योंकि हमारे पास बहुत रश है। हम आते ही आपको अर्जेंट बेसिस पे सर्विसेज नहीं देंगे जब तक आपकी पेमेंट पहले नहीं होगी। खैर, उन्होंने ऐसा ना किया। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, शायद हम उनको पेमेंट दिखाएंगे तो वो कहेंगे बिस्मिल्लाह कि डॉक्टर आज हमने अपनी पेमेंट ले आए हैं डॉलर में और हमें तो फौरी सर्विस दे दें। मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम तो डॉलर में पेमेंट लेकर आए हैं और हमें फौरी तौर पर बच्चा दूसरी प्लेट में दे दें। उन्हें मैंने बताया कि पीजीडी के अगर आप मेरे फेसबुक पे फॉलोअर हैं, आपने पीजीडी पे वीडियोस नहीं सुनी? उन्होंने कहा जी हमने सुनी है। मैंने कहा अच्छा आप पहले उर्दू में कंसेंट भी पढ़ लीजिए क्योंकि आप पेमेंट तब जमा करवाइएगा, पहले आप उर्दू में कंसेंट पढ़े। फिर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे बुकिंग पे काफ़ी पेशेंट क्यू पे हैं और आजकल पाकिस्तान में पीजीडी की जो किट्स हैं उनकी भी शॉर्टेज है। और पीजीडी ऐसे नहीं होता कि आप आए तो मैं 10-15 दिनों में पीजीडी करके बच्चा आपकी जेब में डाल दूंगी। इसमें एक तरीकाकार है। पहले हमने आपका आईवीएफ करना है, जितने आपके एम्ब्रियो बनेंगे उनको हमने फ्रीज करना है, उनकी बायोप्सी भेजनी है। बायोप्सी के बाद हमें पता चलेगा ये बेटा है या बेटी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, जो चीज मैं आंखों से देख कर रखूंगी उसके बाद भी उसका इम्प्लांटेशन का चांस 40% है। हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये वो 98 to 99% चांस है कि वो आपका बेबी बॉय होगा। यह है सारी कहानी। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो 6 महीने टाइम वेस्ट किया, हमें 2 महीने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट मिली थी और हमने उसके बाद अगले 2 महीने हम चिट चैट में रहे। हमें तो ये लगा कि हम एक प्लेट में आपको पैसे देंगे, दूसरी प्लेट में बेटा हमारी जेब में आ जाएगा। मैंने कहा जी आपने पहले पीजीडी वहां पे कनाडा में कराया? जी हमने कराया था लेकिन वो फेल हो गया। तो मैंने कहा आपने कैसे सोच लिया कि मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं पीजीडी में 100% बच्चा आपकी जेब में डाल दूंगी? ठीक है, आपको पीजीडी का जब आपने कहा कि डॉक्टर साहब हमने पीजीडी कराया हुआ है या नहीं भी कराया, आपने पीजीडी का पढ़ा, आपको कंसेंट भेजी गई, आपको बताया गया, तो आपने ये कैसे कहता जी आपने तो हम इतनी दूर से आए हैं, आपने तो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। डॉक्टर साहबा आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, हम तो आपकी वजह से आए। हम तो इस गलत फहमी में रहे कि हम इधर से पैसे एक तराजू में रखेंगे तो दूसरे तराजू में आपको बेटा मिल जाएगा। तो आई एम सॉरी, जो लोग भी इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियोस लगाती रहती हूँ। मेरी वीडियोस को सुने, साल हा साल मैंने वीडियोस लगाई हैं। किसी गलत फहमी में ना रहें, जागते रहें, सुन कर आएं। आपका पैसा बहुत कीमती है। दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो आपको प्लेट में रख के बच्चा दे सके। नॉलेज दुनिया में हर जगह, मैंने बाहर भी काम किया है, आई नो दिस थिंग।
तमाम डॉक्टर्स जानते हैं कि पीजीडी के क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। जब तक आपको पता ना हो आप मुझे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की भी पेमेंट ना कीजिए, ठीक है। आप ये समझते हैं कि हमने $100 खराब किए और हमने 6 महीने वेट किया और दिस इज आवर वेस्टेज ऑफ टाइम, तो दिस इज योर वेस्टेज ऑफ टाइम। मैंने आपसे कोई फेक कमिटमेंट नहीं की। आप जरा सारी वीडियोस, अगर आप आ रहे हैं बाहर से और खास तौर पे आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सोच रहे हैं, तो पहले मेरी वीडियोस सुने जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दी हैं, उनको सुने। अगर आपका दिल माने कि मेडिकल ट्रीटमेंट हम ये करवा सकते हैं तो वेट भी आपको करना पड़ेगा, आना भी आपको पड़ेगा। अगर आप ये समझें कि मैं उन $100 के इवज, मैं अगर कोई बंदा ये समझ रहा है, आई एम सॉरी, मैं अपने तमाम बहन भाइयों को ऐसा नहीं कह रही, कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं। आज जो उन्होंने फरमाया और फिर कहा कि मैं देखिएगा मैं क्या करता हूँ, मैं जो है आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, आपने जो है हमें जो है हमारे $100 जाया गए, हमने आपको दिया और हम वरना वहीं से करा लेते। तो बेहतर है कि आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो कनाडा से ही करा लें, ठीक है। आपको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। जो अमेरिका में बैठे हुए हैं दे डोंट नीड टू कम। खास तौर पर स्टेम सेल के लिए मत कराएं। आप अमेरिका के, मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर जैवोस से अपनी बुकिंग कराएं, हाँ ठीक है। उनके 2 सेंटर है, एक टर्की में भी बन रहा है, पाकिस्तान में भी उनका ऑलरेडी है। जहां वो करना चाहें आप करें। हम तो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को, मैंने तो रिसर्च पे बहुत सारे लोगों को सर्विस दी है। ये लोग याद करेंगे कि $1000 के ऊपर हमें रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल मिले, ठीक है। दे विल रिमेम्बर दिस थिंग। जब इन लोगों को उस क्यू में लग के अपनी ट्रीटमेंट पे $16,000 दे के करवानी पड़ेगी और फिर समझ आएगी कि कैसे टाइम लिया जाता है ऐसी ट्रीटमेंट का और कैसे इसके पैसे पे किए जाते हैं, कैसे वेट किया जाता है और कैसे डॉक्टर की रिस्पेक्ट होती है। तो तब उनके लिए अच्छा है। मैं अपने गरीब पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए अच्छी हूँ, जिनको जरूरत है दे कैन कम टू मी, ठीक है। और अगर आपको भी मेरी जरूरत है और आप समझते हैं कि मैं आपको एज ए ओवरसीज बहन भाई अकोमोडेट करूं, तो प्लीज पहले वीडियो सुन लीजिए, फिर उसके बाद आइएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।